So, hello people, this is your channel CATV, and in this video we are going to understand about the section given in profit and gains from business and profession related to books of accounts and section relating to audit. इधर हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इंडेक्स देखेंगे, बस सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, राइट। इसलिए ये वीडियो जो है बहुत ही कंसाइज रहेगा। ऑब्वियसली बात है कि ये 1 और 2 जो है ये पर्टिकुलर पूरा इंडेक्स है कि जहाँ पे हम पहले 44AA जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, और 44AA के रिस्पेक्ट में जो पेनल्टी है, नॉन कंप्लेंसी पेनल्टी, वो है 271A में, राइट। तो 44AA 271A, 44AB 271AB नहीं 271B, ठीक है। तो 44AA तो इधर से पेनल्टी नहीं है, पेनल्टी है 271A में, एंड देन 44AB आता है। तो 271AB मत करना, 271B है, ठीक है। और 44AB जो है वो ऑडिट के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है जो है हमारा 44AA की। क्या बोल रहे हैं कि पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए तो कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए है, राइट, जहाँ पे स्पेसिफाइड प्रोफेशन जो है वो लीगल, मेडिकल, इंटीरियर डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंसी, आर्टिस्ट और CS। तो अपने लिए अगर देखा जाए तो अकाउंटेंसी आ गया, लीगल आ गया, ठीक है। तो ये सब लोगों को जो है इनका ये पार्ट ए है। इनके अलावा जो है वो पार्ट बी में फॉलो होता है। अब पार्ट ए में अगर इनकी रिसिप्ट अगर 1.5 लाख से ज़्यादा है इन ऑल 3 ईयर, कि हर 3 साल, पिछले 3 साल में हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा है, या इनका पहला साल है और इनको लग रहा है कि 1.5 लाख से ज़्यादा इनका ग्रॉस रिसिप्ट हो जाएगा, तो ऐसे केस में रूल 6F इनको फॉलो करना पड़ता है। रही बात अगर ग्रॉस रिसिप्ट आपकी 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, 1.5 लाख से कम है, तो ऐसे केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन करनी है, पर एटलीस्ट आप इतनी मेंटेन कर लो कि AO असेस कर सके आपके बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्पेसिफाइड प्रोफेशन में ग्रॉस रिसिप्ट देखो, अगर ऑल 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर ज़्यादा है, 1.5 लाख से ज़्यादा है, 1 लाख नहीं 1.5 लाख से ज़्यादा है, तो उनको रूल 6F फॉलो करना पड़ता है। ऑब्वियसली बात है, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, ये सब तो बनाना ही रहता है। इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा है कि अगर ओरिजिनल बिल होता है तो 50 रुपये के ऊपर का ओरिजिनल बिल, और फ़ोटो कॉपी इन द सेंस कि कार्बन कॉपी अगर 25 रुपये से ऊपर का है तो एटलीस्ट उसकी कार्बन कॉपी होनी चाहिए। बाकी एक जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, 1 सेकेंड, फिर आती बात मेडिकल प्रैक्टिशनर की, क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिशनर इधर मेडिकल में भी आता है, ये अपना पॉइंट हो गया। अब बात आती है अदर एसएससी की। अदर एसएससी इन द सेंस कि जो इधर नहीं फॉलो होते, ये स्पेसिफाइड प्रोफेशन में फॉलो नहीं होते, राइट। अब जो नहीं फॉलो होते उसके अलावा, ठीक है, उसमें भी अगर देखो, अगर वो इंडिविजुअल और HUF है, तो ऐसे केस में अगर इनका PGP मतलब प्रॉफिट, जो बिजनेस से प्रॉफिट होता है वो 2.5 लाख से ज़्यादा, तो आप तो मानो स्लैब से ज़्यादा प्रॉफिट है। या अगर टर्नओवर 25 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी अदर एसएससी में ये 2.5 लाख की जगह इसका आधा कर लो 1.2, और 10 की जगह इधर 12 लाख मत कर देना, इधर 10 लाख रहेगा। तो इधर आप 2.5 का आधा तो कर लोगे याद रखने के लिए 1.2, तो इधर आप 10 लाख करना, ठीक है। तो ऐसे केस में देखो आपको, और देखो सिंपल सी बात है, ये जो 2.5 लाख है, जो 25 लाख है, यही जो 1.2 लाख और 10 लाख है, ये प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में, तो जैसे कि ये प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में हमको हर साल चेक करना पड़ता है। ये जो 1.2 लाख और 10 लाख है, ये जो 2.5 लाख और 25 लाख है, ये हमें किसी भी 3 साल, पिछले 3 साल में किसी भी साल अगर ऐसा हुआ है, तो ऐसे केस में आपको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ेगी। और अगर आपका न्यू बिजनेस है और आपको लग रहा है कि लाइकली टू एक्सीड हो रहा है, तो ऐसे केस में आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ, इतनी बनाओ ताकि AO असेस कर सके, राइट। तो इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी कोई रूल ऐसा देके नहीं रखा है। और अगर आपने नहीं बनाया तो आपको 25,000 की जो है पेनल्टी लग जाएगी। तो हमने क्या सीखा, जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन थे, ग्रॉस रिसिप्ट जो है 1.5 लाख, ग्रॉस इनकम में ग्रॉस रिसिप्ट, और प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, सारे साल देखो रूल 6F फॉलो कर देना। अदरवाइज़ जो है आपको इतनी बेयर मिनिमम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ ताकि AO असेस कर सके। और दूसरे अदर लोग जिसमें इंडिविजुअल HUF है, तो भाई PGP की इनकम और साथ ही साथ टर्नओवर, ठीक है, तो 2.5 लाख, 25 लाख, 1.2 लाख और 10 लाख, तो ऐसे केस में भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ ताकि AO असेस कर सके। और ये जो लिमिट है ये पिछले 3 साल के कंटिन्यूस नहीं, पिछले 3 साल में किसी भी एक साल ऐसा हुआ तो आपको देखना है। तो उधर 3 साल कंटिन्यूस था, इधर जो है एनी ऑफ द 3 ईयर। अब सिंस हमने बुक्स ऑफ अकाउंट बना ली है तो हमको अब जो है ऑडिट करना रहेगा। तो बात करते हैं अब ऑडिट की। तो ऑडिट में ऐसा है कि बिज़नेस और प्रोफेशन, देखो बिज़नेस में अगर आपका टर्नओवर जो है 1 करोड़ से ज़्यादा है,
और ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की आदत इधर मत लगा लेना, ये ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर आपका जो है 1 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है, और रही बात जब प्रोफेशन की आती है तो ग्रॉस रिसिप्ट आपकी 50 लाख से ज़्यादा है, तो ये होता है कि एक तो वैल्यू कैप कि भैया ये वैल्यू से ज़्यादा हो तो ऑडिट होगा, राइट। अब रही बात है तो हमने 44 ADA और 44 ADA में हमने देखा है कि जो लिमिट है, राइट, वैसे 44 ADA में तो लिमिट जो है 50 लाख तक ही है, पर 44 AD में अगर आप देखो तो लिमिट जो है वो 2 करोड़ तक जाती है। अब आप इधर बोल रहे हो कि 1 करोड़ से ज़्यादा पे बिज़नेस है और 2 करोड़ तक तो आपका जो है पर्टिकुलर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है। तो पॉइंट ये है कि अगर आपका टर्नओवर जो है 1 करोड़ से ज़्यादा है तो ऑडिट तो कराना है, और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जो लिमिट है वो है आपकी 2 करोड़ की। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर परसेंटेज दिया जाता है, आपको उतना परसेंटेज तो इनकम शो करना है। तो ऐसा बोला गया है कि जो 8 और 6% 44 AD में रहता है, ये और जो 50% 44 ADA में है, अगर आपने उससे कम इनकम बताई, ठीक है, मतलब आपने ऐसा बताया कि मेरी इनकम कम है, ठीक है, आपका टर्नओवर तो ऑब्वियस बात है 2 करोड़ से कम ही है और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आप ले सकते थे, पर आपने तो कम दिखाया, ठीक है, आपने नहीं लिया, आपने कम दिखाया, प्लस आपकी जो टोटल इनकम है वो भी जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में फिर आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। तो जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में हम PGBP की इनकम देखते हैं, इधर हम टोटल इनकम देख रहे हैं, हम PGBP की इनकम नहीं देख रहे हैं, राइट। तो 44 AD और 44 ADA के साथ साथ अगर देखा जाए तो 44 AE, 44 BB, 44 BBB, उस केस में भी यही है कि देखो डीम्ड इनकम आप दिखाओ, अगर उससे कम है तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपको जो है ऑडिट तो कराना पड़ेगा। अब कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट था जिस पे डिस्प्यूट भी आ जाता है कि भाई अभी आपने क्या बोला कि आप इनकम जो है 8% से कम दिखाओ, और जो है इनकम आप क्लेम कर रहे हो 8% से कम, और टोटल इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि सपोज़ करो कि जो है टर्नओवर 1 करोड़ से भी कम है, क्योंकि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन तो 2 करोड़ तक एप्लीकेबल है ना, तो 1 करोड़ से भी कम है प्रिजम्पटिव टर्नओवर, और मैं इनकम 8% से कम दिखा रहा हूँ और मेरी इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो क्या मेरा ऑडिट होगा? तो भाई ऑडिट नहीं होगा, क्योंकि 1 करोड़ तो आपको देखना ही देखना है। तो यही एक पॉइंट आता है कि टर्नओवर आपका लेस देन 1 करोड़ या 5 करोड़, 5 करोड़ ऐसा सीन होता है, 5 करोड़ की भी एक लिमिट है जो मैंने आपको ऑडिट की बताई, 1 करोड़ की लिमिट, इस पर स्टार मार्क करा हुआ है ना, तो स्टार मार्क यही बताता है कि टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा भी हो जाता है। 5 करोड़ का भी एक लिमिट है, क्या बोलते हैं उसमें कि अगर आपका कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट आपका टोटल रिसिप्ट एंड पेमेंट का 5% तक है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है टर्नओवर की लिमिट 5 करोड़ है। और रही बात बजट की, तो इस बार बजट मतलब बजट 2021 जो अभी हमको एग्ज़ाम में एप्लीकेबल नहीं है, पर बजट में ये टर्नओवर की लिमिट जो है, जो फाइनेंस बिल आया है उसमें वो जो लिमिट है वो 10 करोड़ तक कर दी है। तो यही मुझे बोलना था कि टर्नओवर अगर लेस देन 1 करोड़ या 5 करोड़ है और इनकम आपने कम दिखा के रखी है, साथ ही साथ नेट टोटल इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में आपको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका टर्नओवर का क्राइटेरिया ही आप पूरा नहीं कर रहे हो। इसलिए कुछ पॉइंट ऐसे भी देख रहे थे कि जो CA है उनको ऑडिट कंप्लीट करना पड़ेगा। अब ऑडिट कंप्लीट करने की डेट यूँ होती है 30 सितंबर, ठीक है, पर देखो अब ऑडिट करने की डेट 30 सितंबर नहीं बोली, अब बोला है ऑडिट कंप्लीट करने की डेट है 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो भी है, ठीक है, उसका 1 महीने पहले, ठीक है, तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अब हो चुकी है 30 अक्टूबर, तो उसके पहले जो है 30 सितंबर तक अब आपको जो है ऑडिट कंप्लीट करना है। तो इसको 30 सितंबर मत बोलना, 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। और अगर आपने ये कंप्लायंस नहीं करा, मतलब आपने ऑडिट नहीं करवाया है, तो 0.5% ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट और 1.5 लाख विच एवर इज़ लोअर। तो 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1.5 लाख विच एवर इज़ लोअर, जो उधर 25,000 था, इधर 0.5% ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट है। तो जहाँ पे हमने 44 271A के बारे में बात करी, स्पेसिफाइड प्रोफेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करी, पिछले पूरे 3 साल की बात करी थी, जो अदर SSC है तो उसमें 2.5 लाख, 25 लाख, 1.2 लाख, 10 लाख, इधर 12 लाख मत करना, और इधर एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर की बात थी। फिर इधर ऑडिट में अगर हम देखें तो 1 करोड़ से ऊपर पे है, 1 करोड़ पे भी ऑडिट नहीं है, ये 1 करोड़ वाली जो लिमिट है ये 5 करोड़ भी हो जाएगी। रही बात प्रोफेशन की, तो उसमें रिसिप्ट 50 लाख के ऊपर है। फिर हमने ये पॉइंट रखा था कि आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आपकी जो इनकम आप क्लेम करते हो उससे कम इनकम क्लेम कर रहे हो और इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। फिर इसमें एक जो है जिसपे एक एक्सप्लेनेशन था कि भले ही आपका जो टर्नओवर है वो टर्नओवर 1 करोड़ या 5 करोड़ से कम है, और आपका जो टर्नओवर है आप इनकम जो है लेस देन प्रिजम्पटिव वाली जो परसेंटेज है उससे आप कम दिखा रहे हो, प्लस आपका इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, पर इस केस में आपको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा।
ठीक है। और CA को ऑडिट करना पड़ेगा, CA को, और 30 सितंबर नहीं है, 1 महीने पहले तक का डेट है, और 271B में पेनल्टी है अगर आपने उसको फॉलो नहीं करा तो ऑडिट के रूल्स को। सो इस तरीके से अपना वीडियो ओवर होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CA TV। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।